कुंडली में 12 भाव होते हैं और इनमें से प्रत्येक भावों से कुछ फलों को देखा जाता है। लेकिन जब भावात भावम, कारकात भावम और प्रत्येक भाव को लग्न बनाकर देखने का नियम लगाते हैं तो प्रत्येक भावों से देखे जाने वाले फलों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इन भावों में से जिस भाव को भी आप देख रहे हैं उसका फल अच्छा मिलेगा या खराब, अच्छा मिलेगा तो कितना अच्छा मिलेगा और खराब मिलेगा तो कितना खराब मिलेगा, ये फल कब मिलेगा, खराब फल मिलेंगे तो उसका समाधान क्या होगा और अच्छा मिलेगा तो उसे बहुत अच्छा करने का तरीका क्या है। भाव से इन प्रश्नों और जो भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब जानने के लिए हम भाव, भावपति और भाव के कारक को देखते हैं। ये तीनों अच्छे तो फल अच्छा, ये तीनों पीड़ित तो फल बुरा, एक अच्छा दो पीड़ित या दो अच्छा एक पीड़ित तो मिला जुला यानी कुछ अच्छा और कुछ बुरा फल मिलता है। इनमें से जो पीड़ित है मतलब भाव पीड़ित है तो भाव से संबंधित, भाव का स्वामी पीड़ित है तो स्वामी से संबंधित और भाव का कारक पीड़ित है तो कारक से संबंधित कमी उस फल में दिखाई देती है। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि इन तीनों में से भाव कैसा है ये देखने के लिए पहला उस भाव की राशि को देखते हैं और दूसरा भाव में बैठे ग्रह और उस भाव को देखने वाले ग्रह को देखते हैं कि वो कैसा है। ग्रह अपने गुणों, शुभता और अशुभता और अपने बल के आधार पर किसी भी भाव के फल को देने वाले होते हैं। ग्रह अपने शुभता और अशुभता से भाव में बैठकर या उसे देखकर उसे अच्छा या पीड़ित बनाते हैं। फिर जितना बल उसमें है उसी आधार पर उस भाव के अपने गुणों से संबंधित फलों को देते हैं। इसलिए हम ग्रहों के गुणों, उसकी शुभता अशुभता और उसके बल को देखते हैं। उस भाव की राशि अपने गुणों से उस ग्रह को फल देने में मदद करते हैं या फल को देने में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए हम उस भाव के राशि को भी देखते हैं कि उस भाव का राशि ग्रह का सपोर्टिव है या नहीं। राशि को देखने का तरीका पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, तभी यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब पिछले भाग से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाव में बैठे ग्रह और उस भाव को देखने वाले ग्रह को कैसे देखते हैं कि जिससे पता चल जाए कि वह भाव कैसा है। और साथ ही साथ क्योंकि भाव का स्वामी और भाव का कारक भी दोनों ग्रह ही हैं और ग्रह कैसे हैं उसको देखने का तरीका एक ही होता है। इसलिए इन तीनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे कि ये कैसे हैं। इनमें भाव का स्वामी उस भाव में आई राशि का स्वामी ही भाव का भी स्वामी होता है। तो उस भाव में लिखे नंबर से राशि का पता चल जाएगा और राशि से उसके स्वामी का पता चल जाएगा। उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी है। लेकिन 12 भावों के प्रत्येक भाव का कारक अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है। इसलिए इसे पहले जान लेते हैं कि किस भाव का कारक कौन सा होता है। जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव का कारक ही तीसरा फैक्टर है भाव के फलों को जानने में। तो इनमें जो सबसे पहला भाव है जिसे लग्न भाव भी कहते हैं उसका कारक सूर्य होता है। दूसरा भाव यानी कि धन भाव का कारक गुरु होता है। अगर आप दूसरे भाव को देख रहे हैं तो उस भाव का फल जानने के लिए आपको दूसरा भाव, दूसरे भाव में आए राशि का स्वामी और गुरु को देखना होगा। और यह गुरु मान लीजिए 4 नंबर की राशि में बैठा है तो वो वहां जाकर उच्च का हो जाता है और उसकी डिग्री भी अच्छी है और वो सूर्य से अस्त भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह गुरु आपके धनवान होने की ओर संकेत करता है। तीसरा भाव पराक्रम का है और पराक्रम का कारक मंगल होता है। इसलिए तीसरे भाव का भी कारक मंगल ही है। चौथे भाव से सुख, शांति, मन और माता को देखा जाता है और चंद्रमा इन सब के कारक होते हैं। इसलिए इस भाव का एक कारक चंद्रमा है। इस भाव से मकान, बंगला और गाड़ी को भी देखा जाता है जिसके कारक शुक्र होते हैं। इसलिए इस भाव का दूसरा कारक शुक्र को भी माना जाता है। 5वें भाव के भी 3 कारक होते हैं, चंद्र, बुध और गुरु। इस भाव से मानसिक स्थिति को भी देखा जाता है जिसके कारक चंद्रमा है, इसलिए इसके पहले कारक चंद्र है। इस भाव से इंटेलिजेंस को भी देखा जाता है जिसके कारक बुध हैं और यह संतान भाव भी है और संतान के कारक गुरु होते हैं, इसलिए इसके तीसरे कारक गुरु हैं। 6ठे भाव के 2 कारक हैं, मंगल और शनि। इस भाव से रोग, रिपु, ऋण को देखा जाता है और लड़ाई झगड़े को भी देखा जाता है। तो जब आप रोग को देख रहे हैं तो उसके कारक शनि होंगे और जब आप लड़ाई झगड़े और रिपु ऋण को देख रहे हैं तब मंगल उस भाव का कारक हो जाएगा। 7वें भाव के भी 2 कारक होते हैं, गुरु और शुक्र। मेल के लिए शुक्र कारक होता है और फीमेल के लिए गुरु कारक होते हैं क्योंकि गुरु से पति को देखते हैं।
सप्तम भाव से जब आप मैरिज को देखते हैं, विवाह को देखते हैं, तब गुरु कारक होते हैं। लेकिन जब सप्तम भाव में पति पत्नी के बीच में प्रेम को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं, तब शुक्र कारक होता है। आयु भाव के कारक यानी अष्टम भाव के कारक शनिदेव होते हैं। नवम भाव धर्म भाव और पिता का भाव है, इसलिए सूर्य और गुरु इस भाव के कारक हैं। 10वां भाव कर्म भाव है, इस भाव के कारक सूर्य हैं। 11वें भाव से आय को देखते हैं, इसलिए इस भाव के कारक गुरु हैं और 12वें भाव के कारक शुक्र हैं। अब जानते हैं कि भाव, भावपति और भाव के कारक ग्रह में क्या क्या देखते हैं जिससे उस भाव के फल को एक्यूरेट निकाल सकें। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की डिग्री और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कहीं ये सूर्य से अस्त तो नहीं। दूसरा देखते हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, क्योंकि दो शत्रु ग्रह जब एक दूसरे के साथ बैठते या देखते हैं तो एक दूसरे की शक्तियों को कम करते हैं। तीसरा देखते हैं ग्रहों की क्रूरता और सौम्यता। चौथा देखते हैं ये ग्रह कुंडली में कारक हैं या अकारक। फिर 5वां देखते हैं ग्रहों का षड्बल। छठा देखते हैं ग्रहों की उच्चता और नीचता। 7वां देखते हैं ग्रह किस राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण, स्वराशि, शत्रु राशि या मित्र राशि में। 8वां देखते हैं ग्रहों का नवमांश, द्वादशांश आदि वर्ग कुंडली में पोजीशन। और 9वां देखते हैं ग्रह किस नक्षत्र में है। और 10वां देखते हैं ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में है। दोस्तों, अगर आपने इन चीजों को निकालना जान लिया और इसे निकालकर कहीं इसको एनालाइज करना सीख लिया तो आप ये जान लीजिए कि 101% आप कुंडली देखने में मास्टर हो जाएंगे और आपको कुंडली के किसी भी भाव के किसी भी फल को निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। आप में इतनी क्षमता डेवलप हो जाएगी कि किसी ने भी अपनी परेशानी या समस्या आपको बताई तो उसकी कुंडली देखते ही आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि उसकी समस्या का कारण क्या है और उसकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं। बस उसके लिए आपको किसी भी भाव के फल को निकालने का तरीका जो शास्त्रों में बताया गया है और जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसे प्रॉपर वे में सिर्फ फॉलो करने की जरूरत है। देखिए, भाव का स्वामी, भाव का कारक और भाव पीड़ित है या अच्छा, ये निकालने बस से काम खत्म नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझिए। भाव का स्वामी शुभ भावों में शुभ ग्रहों के साथ बैठा है और उसे शुभ ग्रह ही देख रहा है। भाव का स्वामी इतने में ही बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वह उस भाव में जाकर नीच का हो गया। वहाँ वह सूर्य से अस्त भी है, उसकी डिग्री भी कम है और ग्रह आपके कुंडली का अकारक ग्रह है। अब बताइए, क्या भाव का स्वामी उस भाव का अच्छा फल दे पाएगा? आप उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि फल अच्छा मिलेगा, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ आपको भाव का फल निकालने के तरीके के बारे में बता रहा हूँ, न कि सिर्फ भाव के स्वामी और कारक के पीड़ित और अच्छा होने के बारे में। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि इन सभी को देखते कैसे हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की डिग्री को। ग्रहों की डिग्री से पता चलता है कि कौन सा ग्रह पावरफुल है और कौन सा ग्रह कमजोर। जो पावरफुल ग्रह होते हैं वो 100% और पूर्ण परिणाम देते हैं, वहीं जो कमजोर ग्रह होते हैं वो परिणामों में कमी कर देते हैं। इसलिए ग्रहों की डिग्री को जानकर उसके एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ग्रह रिजल्ट देने में कितना सक्षम है। इन ग्रहों की डिग्री 0 से 30 तक होती है, मतलब इनकी न्यूनतम डिग्री 0 हो सकती है और अधिकतम डिग्री 30 तक हो सकती है। इन डिग्रियों में जिन ग्रहों की डिग्री 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होती है वह ग्रहों की बाल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह सिर्फ 25% रिजल्ट देते हैं, मतलब ग्रह जितना रिजल्ट दे सकते हैं इन डिग्रियों में होने के कारण अपने फुल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही रिजल्ट देते हैं। जिन ग्रहों की डिग्री 6 से 12 के बीच होती है उन्हें ग्रहों की किशोरा अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में ग्रह अपने टोटल कैपेसिटी की 50% रिजल्ट देते हैं और जिन ग्रहों की डिग्री 12 से 18 के बीच होती है वह ग्रहों की युवा अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह 100% रिजल्ट देते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी से रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार जिन ग्रहों की डिग्री 18 से 24 के बीच होती है वह ग्रहों की प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। प्रौढ़ अवस्था के ग्रह वापस 50% ही रिजल्ट दे पाते हैं और जिन ग्रहों की डिग्री 24 से 30 के बीच होती है वह ग्रहों की वृद्धावस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह 25% ही रिजल्ट देते हैं। कुंडली देखने में डिग्री का बहुत महत्व है। मान लीजिए कि आप कुंडली देख रहे हैं और किसी ग्रह के रिजल्ट का आकलन कर रहे हैं और उसकी डिग्री अच्छी नहीं है तो वह आपके उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं देगा। और ग्रहों की डिग्री के बाद चलिए अब जानते हैं कि ग्रह कब सूर्य से अस्त हो जाते हैं। सूर्य से ग्रह का अस्त होना
ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे आप अपने घर में जलती हुई मरकरी बल्ब या 1000 वाट के बल्ब के सामने 100 वाट का बल्ब जला दो। इससे क्या होगा? उस 100 वाट के बल्ब का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही ग्रहों के साथ होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के आसपास होता है तो क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सबसे शक्तिशाली और पावरफुल ग्रह है, तो ग्रह उसके सामने अपनी सारी एनर्जी को खो देता है। उसकी किरणें आप तक पहुंच नहीं पाती और उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। देखिए, ग्रहों का सूर्य से अस्त होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जब आपके कुंडली के अच्छे भावों का स्वामी ग्रह, जैसे त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह, साथ ही उसकी डिग्री भी अच्छी हो, वो सूर्य के करीब आ जाए, तो उस ग्रह से मिलने वाले अच्छे परिणाम से आप वंचित रह जाते हैं। और वही मान लीजिए वही ग्रह बुरे भावों का स्वामी है, 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव का स्वामी हो, तो वो अगर सूर्य से अस्त हो जाता है तो आप उस बुरे ग्रह के प्रभाव से बहुत हद तक बच जाते हैं। तो अगर आपके कुंडली का नीच ग्रह, बुरा ग्रह अस्त हो जाता है तो उससे आने वाली निगेटिव एनर्जी भी आप तक पहुंच नहीं पाती और उसकी वजह से आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली होती है उससे भी आपका बचाव हो जाता है। इसलिए कुंडली में सूर्य जहां बैठा है उसके आसपास के ग्रहों की डिग्री देखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक होता है किस भाव का स्वामी होकर ग्रह को अस्त कर रहा है। सूर्य जिस भाव का स्वामी होकर अस्त करेगा उस भाव के कारण ही आपको उस भाव के फलों में नुकसान उठाना पड़ेगा जिस भाव का स्वामी अस्त हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से अस्त हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 12 डिग्री। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी 12 डिग्री हो या 12 से कम हो तो वह अस्त माना जाता है। इसी प्रकार मंगल 17 डिग्री, बुध 13 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री और शनि 15 डिग्री पर सूर्य से अस्त हो जाता है। कहने का मतलब है चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी 12 डिग्री से अधिक है तभी चंद्रमा अपना पूर्ण फल दे पाएगा, वरना वह अस्त माना जाएगा। इसी प्रकार मंगल और सूर्य के बीच की दूरी 17 डिग्री से अधिक है तभी वह अपना पूर्ण फल दे पाएगा, वरना अस्त माना जाएगा। इसी प्रकार बुध और सूर्य के बीच की दूरी 13 डिग्री, गुरु और सूर्य के बीच की दूरी 11 डिग्री, शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी 9 डिग्री और शनि और सूर्य के बीच की दूरी 15 डिग्री से अधिक है तभी वह अपना पूर्ण फल दे पाएगा, वरना अस्त माना जाएगा। इन ग्रहों में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इसलिए ये दोनों ग्रह कभी सूर्य से अस्त नहीं होते, बल्कि उल्टा ये सूर्य के पास होते हैं तो उसको ही ग्रहण लगा देते हैं और सूर्य के फल को बहुत बुरे ढंग से प्रभावित करते हैं। अब समझिए कि ये ग्रह अस्त होते कैसे हैं। तो ये जो पूरा 12 भाव है वो एक सर्कल की तरह 360 डिग्री का होता है। इस 360 डिग्री में 12 भाव होते हैं, यानी 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एक भाव 30 डिग्री का होता है। इन भावों का क्रम लग्न से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है। इन भावों में ग्रह भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही चलते हैं। सूर्य अगर किसी भाव में 20 डिग्री में है तो इसका मतलब है कि वो उस भाव में जिस भाव में है उसमें 0 से स्टार्ट कर 20 डिग्री तक चले हैं। पूरा भाव 30 डिग्री का होता है, इसका मतलब उस भाव में 10 डिग्री चलना बाकी है। करेंट पोजीशन से 10 डिग्री और चलेंगे तो उस भाव में 30 डिग्री पूरा हो जाएगा और वो अगले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अगले भाव में भी वो इसी तरह 0 से स्टार्ट करके 30 डिग्री चलेंगे और उसके बाद उसके अगले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह सभी ग्रहों का चलने का तरीका होता है। अब इसी एग्जाम्पल में जहाँ सूर्य 20 डिग्री में बैठे हैं, मान लो उसी भाव में बुध ग्रह भी 27 डिग्री के बैठे हुए हैं। बुध के इस भाव में 27 डिग्री का मतलब है कि वो इस भाव में 30 डिग्री में से 27 डिग्री चल चुके हैं और 30 डिग्री चलने के बाद अगले हाउस या भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव में जहां सूर्य 20 डिग्री के हैं और बुध 27 डिग्री के हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 27 - 20 इक्वल टू 7, यानी कि दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 7 डिग्री का है और 13 डिग्री तक बुध सूर्य से अस्त हो जाता है। इस स्थिति में बुध यहाँ सूर्य से अस्त है। जरूरी नहीं है कि ग्रह एक ही भाव में अस्त हो। अगर कोई ग्रह अगले या पिछले हाउस में है तो भी वो अस्त हो सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, सूर्य अभी इस भाव में 20 डिग्री का है और मान लो शनिदेव अगले भाव में 4 डिग्री के हैं। इसका मतलब है कि सूर्य इस भाव में 20 डिग्री चल चुके हैं, 10 डिग्री और चलेंगे तो इस भाव के 30 डिग्री पूरा कर लेंगे और वो अगले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अगले भाव में 0 से 4 डिग्री चलकर शनि देव विराजमान है, मतलब सूर्य से शनि की दूरी इस भाव का 10 डिग्री और उस भाव का 4 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 10 + 4 = 14 डिग्री।
और शनिदेव 15 डिग्री तक सूर्य से अस्त हो जाते हैं और यहाँ दूरी 15 से कम है, तो शनिदेव अगले भाव में होने के बावजूद भी अस्त माने जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार पीछे के हाउस का ग्रह भी अस्त हो जाता है। तो अब आप ग्रहों की इन डिग्रियों को याद कर लीजिए और अगली बार जब भी कुंडली देखें तो ये जरूर देखें कि वह ग्रह कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। और चलिए अब जानते हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। जो ग्रह आपस में मित्र होते हैं वो एक दूसरे को देखते या एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, परिणाम देने में मदद करते हैं। वहीं एक दूसरे के अपोजिट ग्रह परिणाम देने में बाधा पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु। देखिए, इन 9 ग्रहों में कुछ ग्रहों की प्रवृत्ति सौम्य होती है, इसलिए उन्हें देव ग्रह कहा जाता है, और कुछ ग्रहों की प्रवृत्ति क्रूर होती है, इसलिए उन्हें दानव ग्रह कहते हैं। इन 9 ग्रहों में जो देव ग्रह होते हैं वो हैं पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल और चौथा गुरु। तो जो देव ग्रह होते हैं वो आपस में अति मित्र होते हैं, मतलब सूर्य की चंद्रमा से, चंद्रमा की मंगल से और मंगल की गुरु से, सूर्य की गुरु से। कहने का मतलब है कि इन चारों ग्रहों की आपस में गहरी मित्रता होती है। कुंडली में जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और परिणाम देने में मदद करते हैं। और वैसे ही जो दानव ग्रह हैं, और दानव ग्रहों में पहला है शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा राहु और चौथा केतु। इन ग्रहों की भी आपस में गहरी मित्रता होती है, मतलब शुक्र शनि का मित्र होता है, शनि राहु का मित्र होता है, राहु केतु का मित्र होता है, और शुक्र भी केतु का मित्र होता है, और शुक्र राहु का भी मित्र होता है। कहने का मतलब है कि ये चारों ग्रह आपस में गहरे मित्र होते हैं। ये भी जब कुंडली में एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को परिणाम देने में मदद करते हैं। देव ग्रहों की देव ग्रहों से बनती है और दानव ग्रहों की दानव ग्रहों से बनती है, लेकिन देव ग्रहों की दानव ग्रहों से बिल्कुल भी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं। कहने का मतलब है कि जो देव ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की शनि से नहीं बनती, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की शुक्र से नहीं बनती, और सूर्य चंद्र मंगल गुरु की राहु और केतु से भी नहीं बनती। इसी प्रकार जो दानव ग्रह हैं, शुक्र शनि राहु केतु की सूर्य से नहीं बनती, शुक्र शनि राहु केतु की मंगल से नहीं बनती, और शुक्र शनि राहु केतु की चंद्र और गुरु से भी नहीं बनती। इन 9 ग्रहों में एक अकेला ग्रह बुध है, जिसकी सिर्फ 2 ग्रह चंद्र और मंगल के अलावा सभी ग्रहों से मित्रता है। मतलब बुध ग्रह की चंद्र और मंगल से शत्रुता है और बाकी बचे 6 ग्रहों से मित्रता है। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ग्रह कारक हैं या अकारक, ये कैसे निकालते हैं, ग्रहों का षटबल क्या होता है, और देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में उच्च होता है, किस भाव में नीच, और उनकी उच्चता नीचता का फलों में क्या प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।